हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रेप विद शिखा। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे नेचर ऑफ एनवायरनमेंट। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी से जल्दी आ जाए। अब हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। नेचर ऑफ एनवायरनमेंट कैसा होता है, ठीक है। बिजनेस एनवायरनमेंट एग्जिबिट्स मैनी कैरेक्टरिस्टिक्स, सम ऑफ इम्पॉर्टेंट एंड ऑब्वियस कैरेक्टरिस्टिक्स आर ब्रीफली डिस्क्राइब्ड हेयर। बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं और जिनमें से कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे ब्रीफली डिस्क्राइब किए गए हैं कि नेचर ऑफ एनवायरनमेंट का नेचर किस टाइप का होता है। और ये एनवायरनमेंट वो नहीं है जो आप समझ रहे हैं, ये बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। इससे लास्ट वीडियो में हमने बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में ही पढ़ा था, सिग्निफिकेंस, फीचर्स, ठीक है। तो अब हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं नेचर ऑफ एनवायरनमेंट में। फर्स्ट है हमारा एनवायरनमेंट इज कॉम्प्लेक्स। The environment consists of a number of factors, events, conditions and influences arising from different sources. Environment क्या है? एक कॉम्प्लेक्स चीज़ है। कॉम्प्लेक्स चीज़ इन द सेंस मतलब कुछ ऐसा नहीं है जिसका सब कुछ सिंपल सा हो, इसके अंदर कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं बहुत सारी। तो क्या कहा जा रहा है कि एनवायरनमेंट के अंदर बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, फैक्टर्स, इवेंट्स, बहुत सारी कंडीशंस होती हैं, ठीक है, जो कि अलग अलग जगह से अराइज होती हैं और हमारे बिजनेस को इन्फ्लुएंस करती हैं, प्रभावित करती हैं। ऑल दीज डू नॉट एग्जिस्ट इन आइसोलेशन बट इंटरैक्ट विद ईच अदर टू क्रिएट एंटायरली न्यू सेट ऑफ इन्फ्लुएंस। ये सारी आइसोलेशन में एग्जिस्ट नहीं करती हैं बट लेकिन एक दूसरे से इंटरैक्ट करती हैं सारी की सारी मिलके, ताकि वो एक नए तरीके से इन्फ्लुएंस कर सकें। It is difficult to comprehend at once what factors constitute a given environment. तो ये डिफ़िकल्ट है बताना कि कौन सा एक फैक्टर है जो मिलके एनवायरनमेंट के अंदर आता है, ठीक है, मतलब जो इन्फ्लुएंस करता है या डिफ़िकल्टीज क्रिएट करता है। तो ये बताना डिफ़िकल्ट है। ऑल इन वन एनवायरनमेंट इज़ अ कॉम्प्लेक्स फिनोमिनन, रिलेटिवली ईजियर टू अंडरस्टैंड इन पार्ट्स बट डिफ़िकल्ट टू ग्रास्प इन इट्स टोटलिटी। तो अगर हम ओवरऑल बात करें तो एनवायरनमेंट क्या है? एक कॉम्प्लेक्स फिनोमिनन है, ठीक है, जो कि समझने के लिए तो ईजी है, ठीक है, बट डिफ़िकल्ट है डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स की टोटलिटी को ग्रास्प करने के लिए, ठीक है। ईजिली हमें समझ तो आ जाएगा बट लेकिन डिफ़िकल्ट है उसको प्रॉपरली अंडरस्टूड करने के लिए, अलग अलग पार्ट्स को उसके अंडरस्टूड करने के लिए। इसीलिए कहा गया है कि एनवायरनमेंट क्या है? कॉम्प्लेक्स है। एनवायरनमेंट इज़ डायनामिक। एनवायरनमेंट कैसा है? डायनामिक है। डायनामिक मतलब चेंजेबल। द एनवायरनमेंट इज़ कॉन्स्टेंटली चेंजिंग इन नेचर। एनवायरनमेंट चेंजिंग नेचर का होता है, मतलब कॉन्स्टेंटली बदलता रहता है। ड्यू टू मैनी एंड वेरियड इन्फ्लुएंसेस ऑपरेटिंग देयर इज़ डायनामिज्म इन द एनवायरनमेंट कॉजिंग इट टू चेंज इट्स शेप एंड कैरेक्टर्स कॉन्टीन्यूसली। बहुत सारे इन्फ्लुएंसेस की वजह से, इन्फ्लुएंसेस आने की वजह से, प्रभाव आने की वजह से, बहुत सारे कोई वो प्रभाव फैक्टर्स के भी हो सकते हैं, इवेंट्स के भी हो सकते हैं, कंडीशंस के भी हो सकते हैं, ठीक है, किसी के भी हो सकते हैं। वो सब आने की वजह से एनवायरनमेंट कैसा हो जाता है? डायनामिज्म हो जाता है, चेंजेबल हो जाता है, ठीक है। कभी वो अपनी शेप चेंज करता है तो अपने कैरेक्टर्स चेंज करता रहता है। नेक्स्ट है हमारा एनवायरनमेंट इज़ मल्टीफेसेटेड, मतलब डिफरेंट फेसेस होते हैं एनवायरनमेंट के। वॉट शेप एंड कैरेक्टर एन एनवायरनमेंट विल अज्यूम डिपेंड ऑन द परसेप्शन ऑफ द ऑब्जर्वर। किस तरह का एनवायरनमेंट का शेप होगा और कैरेक्टर होगा, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? ऑब्जर्वर के ऊपर, उसके परसेप्शन के ऊपर, उसके माइंडसेट के ऊपर, उसकी सोच के ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरह का एनवायरनमेंट हो सकता है, ठीक है। सबका सोचने का तरीका अलग होता है तो हर कोई एनवायरनमेंट को किसी अलग तरीके से देखेगा। अ पर्टिकुलर चेंज इन द एनवायरनमेंट और अ न्यू डेवलपमेंट मे बी व्यूड डिफरेंटली बाय डिफरेंट ऑब्जर्वर्स। एक एनवायरनमेंट के अंदर पर्टिकुलर चेंज, ठीक है, और या फिर कोई नई डेवलपमेंट, वो हर पर्सन टू पर्सन वरी करेगी। मतलब जो मैंने अभी पहले बोला कि अगर कोई न्यू डेवलपमेंट हुई है या एनवायरनमेंट में कोई नया चेंज आया है, ठीक है, तो ये देखने के नज़रिए से इंसान बताएगा कि उसकी सोच के हिसाब से वो इसको क्या ले रहा है, ठीक है, एग्जैक्टली क्या समझ रहा है उस चीज़ से। दिस इज सीन फ्रीक्वेंटली व्हेन द सेम डेवलपमेंट इज वेलकम्ड एज एन अपॉर्चुनिटी बाय वन कंपनी वाइल अनदर कंपनी परसीव्स इट एज अ थ्रेट। और यही हमको देखने में मिलता है जब कोई एक नई डेवलपमेंट होती है जिसको एक कंपनी वेलकम कर रही होती है और दूसरे को वो थ्रेट लग रहा होता है। जैसे कि एक कोई ऐसी चीज़ होना
जो एक कंपनी के तो बेनिफिट में है और दूसरी कंपनी उसको अपने थ्रेट के रूप में ले रही है, और एक कंपनी उसको थ्रेट समझने की बजाय बेनिफिट समझ के, अपनी अपॉर्चुनिटी समझ के आगे टैकल कर रही है उससे। तो मल्टी फेसेटेड होता है, मतलब पर्सन टू पर्सन वरी करता है उसके सोचने के हिसाब से, उसकी परसेप्शंस के हिसाब से कि एनवायरनमेंट कैसा है। एनवायरनमेंट हैज़ अ फार रीचिंग इम्पैक्ट। एनवायरनमेंट का फार रीचिंग इम्पैक्ट होता है, ठीक है। द एनवायरनमेंट हैज़ अ फार रीचिंग इम्पैक्ट ऑन ऑर्गेनाइजेशन। एनवायरनमेंट का कैसा होता है, फार रीचिंग इम्पैक्ट होता है किसके ऊपर, ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। द ग्रोथ एंड प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड्स क्रिटिकली ऑन द एनवायरनमेंट इन विच इट एग्जिस्ट। ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ और प्रॉफिट जो उसको होना है, वो किसके ऊपर डिपेंड होता है, एनवायरनमेंट के ऊपर डिपेंड होता है जिसमें वो एग्जिस्ट कर रही होती है ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें वो होती है ऑर्गेनाइजेशन, जिस एनवायरनमेंट में वो एग्जिस्ट करती है, वो एनवायरनमेंट डिसाइड करता है, मतलब उसके ऊपर डिपेंडेंट होती है क्या चीज़, कि कितनी ग्रोथ होगी और कितना प्रॉफिट अराइज हो सकता है। एनी एनवायरमेंटल चेंजेस हैज़ एन इम्पैक्ट ऑन द ऑर्गेनाइजेशन इन सेवरल डिफरेंट वेज। कोई भी एनवायरमेंटल चेंज हमारे बिजनेस को, हमारे ऑर्गेनाइजेशन को इम्पेक्ट कर सकता है बहुत अलग अलग तरीक़ों से, कोई एक ही तरीका नहीं है, बहुत अलग अलग तरीक़ों से। सिंस द एनवायरनमेंट इज कॉम्प्लेक्स, डायनामिक, मल्टीफेसेटेड एंड हैज़ अ फार रीचिंग इम्पैक्ट, dividing it into external and internal components enable to understand it better. एनवायरनमेंट कॉम्प्लेक्स है, डायनामिक है, मल्टीफेसेटेड है, हैज़ अ फार रीचिंग इम्पैक्ट। तो इन्होंने इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया, दो कंपोनेंट्स में डिवाइड किया है, एक्सटर्नल और इंटरनल, उसको अच्छे से समझने के लिए। But before we do that, it is important to understand that strategic management is becoming increasingly cautious of the nature that affects organization and environment. बट इसको समझने से पहले हमें ये समझना ज़रूरी है कि स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट भी अब कॉन्शियसली हमारे बिजनेस के, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के नेचर को अफेक्ट करती है, एनवायरनमेंट को अफेक्ट करती है, ठीक है। तो अब हम टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।